आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। दो तीन खबरें। पहली खबर इंडिया से कि इंडिया पाकिस्तान के मुल्का बॉर्डर के साथ ड्रिल कर रहा है। इस हवाले से आगे डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। दूसरी खबर के तुर्की के तैयब एर्दोगान ने जो स्टेटमेंट जारी की है और उसके बाद तुर्की से ही अहम शख्सियत ने जो वीडियो में फिर तैयब एर्दोगान को आईना दिखाया है, वो वीडियो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरी खबर के ईरान पर बिल्कुल अटैक तैयार है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसराइल जो है वो अब तकरीबन तमाम शहरों में अपने डिफेंस सिस्टम यानी तैनात कर रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि भारत, आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप फंसा हुआ है और पाकिस्तान के साथ जो मार्का उन्होंने यानी लड़ा और उसमें राफेल तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक की। तो भारत की तो इतनी चित्रोल हुई है पूरी दुनिया में कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ भारत को जो यानी भारत को ठोक के रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने, तो भारत के मोदी साहब की चीखें हैं। उसकी चीखें जो है वो सातवें आसमान तक इस तरह पहुंची हुई हैं क्योंकि उसकी सियासत गोल हो चुकी है। क्योंकि वो पाकिस्तान से जैसे आ रहे थे तनकीद तो उन पर होने लग गई थी। राहुल गांधी उसको आड़े हाथों ले रहे हैं। अब मोदी परेशान है, जहां अमेरिका ने उसको वाज़ेह तौर पर धमकी दी कि अगर वो रूस के साथ तमाम तिजारत कारोबार खत्म नहीं करता तो फिर यानी टैरिफ के लिए तैयार हो जाए, तो यानी मजीद कोई सख्त इकदाम यानी अमेरिका इंडिया के खिलाफ कर सकता है। तो इस हवाले से नरेंद्र मोदी बैके बैके हो गए हैं, इतनी बावलियां परेशान है। इसराइल की गोद में बैठकर नेतन्याहू की मिन्नतें लगे यानी मिन्नतों में लगे हुए हैं और दोबारा पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सियासत गोल हो चुकी है। ऊपर से ट्रंप उसकी मंजी ठोक रहा है। अब इसराइल को यानी इसराइल की गोद में बैठकर पाकिस्तान पर हमला करने के फिराक में है इंडिया, और इस तरीके से वो अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के मुल्का बॉर्डर से जो है वो ड्रिल कर रहा है, फौजी ड्रिल कर रहा है। क्योंकि तकरीबन 3000 ड्रोन इसराइल ने, आप जानते हैं कि पहले मार्के में भी इसराइल ने ही ड्रोन दिए थे इंडिया को। अब भी इंडिया को इसराइल ने तकरीबन ड्रोन अवेलेबल कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है, पाकिस्तान कितनी ठुकाई दोबारा इसकी करेगा ये तो किसी को अंदाजा नहीं है। वैसे पाकिस्तान का जो पानी उन्होंने बंद किया है, कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं, और चाइना भी ब्रह्मपुत्र जो दरिया है उसका पानी हेडअप करने जा रहा है, रोकने जा रहा है। इंडिया के लिए ये कितनी परेशानी होगी। जो कि अमेरिका चाहता है वो इंडिया कर नहीं पाता। अमेरिका चीन के साथ एंगेज करना चाहता है और चीन से लड़ाई करने से बेहतर वो पाकिस्तान पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर चीन के साथ मुकाबला होता है तो चीन बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश और जो चिकन नेक है इंडिया की उसको काबू कर लेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर के तैयब एर्दोगान गजा के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। गजा पर जो जुल्म है, जो खुराक नहीं मिल रही लोगों को, जो कत्ले आम है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो उसके लिए जनाब तुर्किया से ही एक शख्सियत ने ये वीडियो में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को आईना दिखाया है। तो आप ये वीडियो पहले सुन सकते हैं, बाद में Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. तो इन्होंने कहा है कि ये जो कुछ कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, यानी तैयब एर्दोगान क्या किया। ये यूक्रेन को तो सप्लाई कर रहा है असला, नेटो कंट्रीज के साथ खड़ा है, इसके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, तो गजा की इमदाद क्यों नहीं की, जबकि मुस्लिम दुनिया का ये लीडर है। इसने अर्थरों दुनिया को दिया, यानी कह सकते हैं अपने ओपिनियन के तौर पर भी मैं कहता चलूं, इसने उस्मान ड्रामा पाकिस्तान को दिखाया, दुनिया को दिखाया। तो ये क्या कर रहे हैं गजा के मासूम और निहत्थे लोगों पर। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह भूखे फलस्तीनी मछलियों का शिकार करने के लिए चले गए, तो वहां पर भी उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर अटैक किया गया, यानी स्नैपर से गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया। ये सूरत हाल है। तीसरी और आखिर में इंपॉर्टेंट खबर कि इसराइल ने अपने तमाम शहरों में डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इसराइल बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि ईरान के सदर ने भी
अब वाजे कर दिया है कि इसराइल अटैक करने जा रहा है, तो ईरान मुकम्मल तौर पर डटा है। ईरान के जो यानी मिसाइल हैं वो बिल्कुल स्टैंड बाई पे हैं। देखते हैं कि इस बार ईरान कितनी यानी इसराइल को सबक सिखा सकता है, तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन इसराइल की एक्टिविटीज यानी बता रही है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार है। अब ये गंभीर सूरत हाल ऐसे बन रही है कि जैसे रशिया ने ईरान के साथ मिलकर समंदर में जो ड्रिल की है, उस हवाले से भी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं चीज़ें ईरान के बारे यानी ईरान की। और आने वाले दिनों में शायद ईरान हो सकता है कि बगैर बताए अमेरिका और इसराइल को अटैक करे। जिस तरह जो पिछला 12 दिन की जंग हुई थी उसमें उन्होंने बताकर ही अटैक किया था। तो देखते हैं कि इसराइल कितनी बड़े पैमाने पर ईरान को यानी इसराइल की ख्वाहिश है कि वो फौजें उतारे। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि वो जो है आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है उनका खात्मा करे और पपेट अपना बिठाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो जितनी टाइम मिला है इसमें जितनी तैयारी की है उसने जे 10C लिए हैं तकरीबन चाइना से, और पता नहीं कितनी कार्गो जहाज रशिया से भी पहुंचे हैं ईरान में। तो बड़े पैमाने पर अब ईरान अलर्ट है और ईरान तैयारी कर रहा है। ईरान तैयार है, उसकी फौजें तैयार हैं, उसके मिसाइल तैयार हैं। तो दूसरी तरफ ईरान पर अटैक के लिए यानी अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल भी बड़ी कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल तकरीबन इस वक्त 6 ममालिक के साथ अंगेज है। आप हैरान होंगे कि शाम में भी, लिबनान में भी, यमन से भी और ईरान से भी, तो और इस इधर इंडिया को भी बैक कर रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक के लिए कर दो अटैक, और मैं जानूं अमेरिका जाने। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो वाज़े नजर आ रहा है कि अगर ईरान में इसराइल अपने मिशन पर कामयाब हो गया तो फिर अगला नंबर टर्की का हो सकता है, क्योंकि इजरायली मीडिया पर जो डिस्कस हो रही है, जिन कंट्रीज को उन्होंने डैमेज करना है वो मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद किसका नंबर है। और इस तरीके से वो जो है बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इजराइल कितनी यानी ताकत के साथ ईरान पर अटैक करता है और ईरान इसकी कैसे मंजी ठोकता है दोबारा, क्योंकि अब तो उसको मुकम्मल तौर पर साथ हासिल है चाइना का, रशिया का, और इंडिया अभी फंसा हुआ है। तो इंडिया को भी इसराइल बैक कर रहा है। देखते हैं कि इंडिया कितनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी करता है, कर भी रहा है, और कैसे अटैक करता है, और इजराइल कैसे अटैक करता है ईरान पर, और ईरान कैसे मंजी इसकी ठोकता है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।